26 फ़रवरी 2022 माई मैरिज डेट। और इस बात को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं आज के व्लॉग में शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के साथ साथ हमने एक छोटी सी आउटिंग भी करी थी, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। ये हमारी 8 मंथ्स ओल्ड डॉटर की फ़र्स्ट आउटिंग थी हमारे साथ, या फिर यूँ कह लें कि फ़र्स्ट पिकनिक था हमारा। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यहाँ पर हम केक कट करने लगे थे। केक हम दोनों में से किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया था, ये केक मेरी अम्मी ने भिजवाया था। तो सिंपली बस हम इसको कट करके और हमने खा पी लिया था और खा के सो गए थे। थोड़ा सा हमने साहिबा को भी टेस्ट कराया था। आई नो इतना इसको अभी नहीं खिलाना है ये सब चीज़, बट थोड़ा बहुत तो मैंने इसको टेस्ट करा ही दिया था और इससे बहुत अच्छा भी लगा था। तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। यहाँ से मैंने सबसे पहले साहिबा को रेडी किया था और इसको रेडी करने के बाद फिर मैं भी रेडी हो गई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी पैकिंग। तो बच्चे के साथ कहीं जाना हो तो सबसे पहले उनकी चीज़ों को अच्छे से देखना और अरेंज करना होता है कि उनका कुछ भी छूटे नहीं, ख़ास करके अगर हम पूरे दिन कहीं पिकनिक के पर्पज़ से जा रहे हों तब। तो हम जा रहे थे एक आइलैंड पर। यहाँ पर विजयवाड़ा में एक छोटा सा आइलैंड है, तो वहीं हम जाने लगे थे। तो उसके लिए हमने सेरेलैक वगैरह, होममेड सेरेलैक और ये पेपर कप्स वगैरह रख लिए थे। मैंने थोड़ा सा अंगूर पैक कर लिया था टिफ़िन में और एक कीचड़ उसका रख लिया था। इसमें थोड़ा सा फ्रूट्स डाल के मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसको दांत आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसको पेन रहता है और इस चीज़ से उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके एक्स्ट्रा डाइपर, वाइप्स, नेक बैंड और कुछ कपड़े और ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं जब भूल जाती हूँ तब वो गड़बड़ करती है और जब मैं लेकर जाती हूँ तब वो कुछ गड़बड़ नहीं करती है। और इस ट्रिप पर ऐसा ही हुआ, मैंने सारी चीज़ें रखी थी तो इन सब की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, बट फिर भी फॉर सेफर साइड मैं इन सब चीज़ों को पैक कर लेती हूँ और करना भी चाहिए। और ये है मेरा आउटफिट जो मैंने पहना था। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँच के फिर इन्होंने टिकट वगैरह लिया था। यहाँ से एंट्री फ़ी 10 रुपीज़ होती है, बट बोट, अगर हमने बोट से आइलैंड पे जाना है तो वहाँ की एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, फ़ी होता है। तो यहाँ 2 तरीके का होता है। नॉर्मल जो बोट होते हैं उसके चार्जेस 120 पर हेड होते हैं और बच्चों का कुछ कम हो जाता है। और अगर हमको पर्सनलाइज चाहिए तो उसका 200 पर हेड चार्जेस होता है। फिर हमने टिकट लेकर के एंट्री कर ली थी एंड बोट का ही वेट कर रहे थे। बोट आ गई थी, फिर हम बोट में बैठ गए थे और हम आइलैंड की तरफ बढ़ गए थे। साहिबा को तो इतने सारे लोग मिल जा रहे थे खेलने के लिए और वो सबके साथ खेल भी रही थी, सबकी गोद में भी जा रही थी। हमें लगा नहीं था कि इस ट्रिप पर हम ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि बेबी के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि वो कहीं पर एडजस्ट कर पाते हैं। बट साहिबा ने तो हमारी उम्मीद से परे काम कर दिया। वो इतने अच्छे से खेली और इतना अच्छा उसने भी इंजॉय किया सब चीज़। हम आइलैंड पहुँच गए हैं, पर पहले चल के कुछ खा लेते हैं। हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में, उसके बाद फिर हम तैयारियों में लग गए थे और निकलते निकलते दोपहर हो गई थी। तो लंच तो मैंने कुछ बनाया नहीं था घर पे। फिर हम यहाँ पहुँच के घूमने से पहले सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं, तो हम चल दिए थे रेस्टोरेंट की तरफ। अब यहाँ पर बस यही एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ प्रॉपर मील मिल जाता है, वरना तो छोटे मोटे कैफ़ेज़ वगैरह तो होते हैं जहाँ फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं। बट हमें भूख ज़्यादा लगी थी तो हमने सोचा हम रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। एंड वंस अगेन यहाँ एंटर करते ही रेस्टोरेंट के अंदर साहिबा को सबने गोद में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब इसके साथ खेल रहे हैं। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सेलिब्रिटी को अपने साथ लेकर चली गई हूँ। और वो माशाल्लाह से वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी सबके साथ और बहुत अच्छे से खेल रही थी। इसे भी बहुत मज़ा आ रहा था।
हमने हमारा ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया था। मैंने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करवाया था और साहिबा को भी भूख लगी थी तो इसका भी फार्मूला मिल्क तैयार करके इसको पिला दिया था। और जैसे ही हमारा ऑर्डर आया ना, ये भी टूट पड़ी थी इसके ऊपर, तो मैंने इसको राइस के 1-2 दाने जो है वो टेस्ट कराए थे। वैसे इसमें सॉल्ट था तो मैंने इसको नहीं दिया था, बस टेस्ट के लिए 1-2 दाने मैंने इसको दे दिए थे ताकि ये हमें सुकून से खाने दे और फिर हम घूम सकें वरना सारा टाइम यहीं पर निकल जाता हमारा। तो ये हमने जल्दी जल्दी से खाकर ख़त्म किया और यहाँ से निकल के फिर हम गए आगे की तरफ। यहाँ से निकलते ही कुछ झूले दिखे तो हमने सोचा साहिबा को लेकर चलते हैं, उससे मज़ा आएगा। बट इसको झूला झूलने से ज़्यादा इंटरेस्ट ये झूलता कैसे उसमें आ रहा था। उसके बाद ये एक बहुत पुराना सा वाइब गांव का देने वाला एक झूला नज़र आ गया जो हम बचपन में पेड़ों पर रस्सी से बांधते थे और बनाते थे, बिल्कुल वही था। तो हमने साहिबा को यहाँ पर भी बिठाया और मैंने भी थोड़ा सा ऐसा याद अपना ताज़ा किया बचपन का। बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था ये वाला देख करके। उसके बाद यहाँ पर एक लायन की स्टैचू थी आगे बढ़कर, तो हमने सोचा साहिबा को ये दिखाते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं। क्या है, क्या है ये साहिबा? हाँ क्या है? हाँ इसे तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लग रहा था, ये तो बल्कि उसको और टच कर करके देख रही थी। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। पहले ये बहुत अच्छा हुआ करता था सब चीज़, लेकिन इस बार ना थोड़ा खंडर खंडर सा हमें लगा। हर चीज़ बंद हो रखी थी, कुछ भी वैसा नहीं था जैसे पहले हम आए थे तो था। बट स्टिल बहुत चीज़ें थी इंजॉय करने की। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी राइड ली थी साहिबा के साथ, ट्रेन की। तो ये अक्सर मेलों में हम राइड लिया करते थे बचपन में, तो इस बार हमने साहिबा के साथ ये वाली राइड ली थी और साहिबा को भी अच्छा लगा था इस पर। उसे तो कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ट्रेन तेज़ चले धीरे चले, वो बस मज़े ले रही थी इसके। घूमते घूमते मेरे हस्बैंड जनाब को फिर से लग गई थी भूख और एक छोटा सा कैफेटेरिया नज़र आ गया था। तो हमने यहाँ पर बैठ के थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ पर समोसे फ्राइज़ वगैरह मिलते थे तो ये हमने ऑर्डर कर दिया और बस वेट कर रहे थे। फिर हमने थोड़ा खाया पिया और रेस्ट किया एंड उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। इतने में साहिबा भी सो चुकी थी। अच्छा, यहाँ ना स्टे के लिए रूम्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है। मन करता है यहाँ हम एक दिन के लिए स्टे ज़रूर करें, बट रात के टाइम बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा। और ये वाला जो घर है ये मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब इस टाइप का घर जब भी मैं अपना घर बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं यही वाला बनाऊँगी, इसी डिज़ाइन का। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। बस घूमते फिरते हम वापस आ गए थे आइलैंड से बाहर, क्योंकि हमने ज़्यादा देर यहाँ पर रुक कर करना क्या था। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम बोटिंग करेंगे बट साहिबा सो गई थी तो हमें वापस आना पड़ गया था। तो जी बस घर पहुँचकर हमने रेस्ट किया और फिर रात का टाइम था, हम जा रहे थे डिनर करने के लिए। तो हम पहुँच गए थे कैफ़े में। ये कैफ़े है जहाँ हम हमेशा आते रहते हैं खाने के लिए। जब भी कोई ओकेज़न होता है तो हम यहीं आते हैं, क्योंकि हम कहीं और जाते हैं तो हमें वो वाली वाइब ही नहीं आती जो हमें चाहिए होती। एकदम पीसफुल सा यहाँ का होता है इन्वायरमेंट और हमें ऐसी जगह ही पसंद आती है जहाँ बहुत पीसफुल सा लगे। हमने 2-3 जगह ट्राई करा था, जा कर के एक्सप्लोर किया था, बट हमारा फेल हो गया ये क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आया। एक जगह हम पहले जहाँ गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था और वहाँ से हम निकल के वापस आ गए। फिर हम दूसरी जगह गए थे तो दूसरी जगह इतनी गंदगी थी कि वहाँ हमसे बिल्कुल भी रुका नहीं गया। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम अपने पुराने वाले कैफ़े पे चलते हैं जहाँ हम हमेशा खाना खाते होते हैं। और बरकास गए थे फॉर मंदी, बट बरकास बंद था क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 महीने बाद यहाँ फिर से रीओपन हो जाएगा। तो खाना ऑर्डर कर दिया था और ये होती है हालत खाना आने के बाद। आप नहीं खाइए, ये अम्मी का खाना है। ये होती है हालत बाहर खाना खाने आओ जब। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग। साहिबो क्या हुआ बेटा? साहिबा क्या हुआ? बस इसी तरह से साहिबा परेशान करने लग जाती है। जब भी हम कुछ खाने पीने बाहर आते हैं तो इतना चीखती है, इतना चिल्लाने लगती है।
जो भी चीज़ हाथ में आता है उसको फेंकती रहती है। और जैसे जैसे हमने डिनर तो कर लिया था और जैसे ही डिज़र्ट ऑर्डर किया था वैसे ही को ज़्यादा ही तंग करने लगी। मेरे हस्बैंड इसको लेकर बाहर निकल गए और मैंने जो है डिज़र्ट पैक करा लिया था। मैंने ऑर्डर करा था कुनाफा और यही है यहाँ का एम्बियंस। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। बट मेरे हस्बैंड को ना इनका कुनाफा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। उनके अकॉर्डिंग जो मैं बनाती हूँ घर पर वो इससे फ़ार बेटर होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया और मेरे 350 रुपये इस तरह से बर्बाद हो गए। एनी हाउ तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। पूरे दिन हमने बहुत इन्जॉय किया, डिनर भी बाहर किया और पूरे दिन बाहर रहे हैं। साहिबा को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इस व्लॉग को भी इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।